हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से गृह विज्ञान की बीए पार्ट 1 की सभी छात्राओं का महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज से हम पेपर 2 शुरू करने जा रहे हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन, खाद्य एवं पोषण विज्ञान का पेपर। ये थ्योरी पेपर 50 नंबर का होता है और इसमें प्रैक्टिकल के भी 50 नंबर होते हैं। भोजन एवं पोषण, ये शब्द सुन के ये पता चलता है कि वायु और जल के बाद भोजन ही मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। भोजन से शरीर को ऊर्जा, पौष्टिक तत्व और ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे कि हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर पाते हैं। इसके अलावा शरीर के अंदर भी हो रहे जो शारीरिक और मानसिक कार्य हैं वो भी संपन्न होते हैं। शरीर की वृद्धि, विकास, तंतुओं की मरम्मत, रोगों से रक्षा व अन्य कार्यों के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में वे सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहते हैं जो शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कि सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं और वे शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करते हैं, जबकि कुछ भोज्य पदार्थों में केवल 1 या 2 ही पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। जैसे दूध और चीनी। दूध में सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, इसलिए दूध को पूर्ण भोज्य पदार्थ कहा जाता है। चीनी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए यह एक अपूर्ण भोज्य पदार्थ है। यह ऊर्जा उत्पादन का ही कार्य कर सकता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में लेने आवश्यक हैं। आहार एवं पोषण, ये पढ़ना क्यों आवश्यक है? ये पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे हमको ये पता चलता है कि हमें कौन सा भोजन करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, पोषक तत्व क्या होते हैं, ऐसे कौन से भोजन हैं जिनमें कि पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलते हैं, और हमको इनके मौलिक सिद्धांतों की जानकारी होती है। भोजन जिसको कि हम अपने दैनिक आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। इस तरह से हम एक संतुलित आहार ग्रहण करके और सभी पोषक तत्व ग्रहण करके अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए हमें भोजन और पोषण के बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक होता है। भोजन में दालें, अनाज, सब्जियां, फल, दूध, तेल, चीनी, ये सभी चीज़ें आती हैं। हर आयु में, हर अवस्था के अंदर पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग होती हैं, क्योंकि शरीर की आवश्यकताएं भी अलग अलग आयु वर्ग के लिए और अलग अलग अवस्थाओं के लिए अलग अलग होती है। भोजन की परिभाषा। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने भोजन की अलग अलग परिभाषाएं दी। सुधा नारायण के अनुसार आहार वह ठोस या तरल पदार्थ होता है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक और पारिवारिक संबंध की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा व प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार अत्यंत ही आवश्यक होता है। अन्य वैज्ञानिकों ने भी भोजन की अलग अलग परिभाषाएं दी। शुभांगी जोशी के अनुसार भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है। भोजन ही शरीर का पोषण करता है। वह सभी ठोस व तरल भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते या पीते हैं, यानी कि जो खाने योग्य होते हैं, जिनको हम आसानी से पचा सकते हैं,
जिससे शरीर को ऊर्जा और उष्णता मिलती है। शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत एवं जिनसे हमारा शरीर पोषित होता है, वही भोजन कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा आती है पोषण की। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, जो कि शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का पुनर्निर्माण करते हैं। पोषण मनुष्य और उसके बीच का एक संबंध है जिसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविकीय पहलू भी सम्मिलित होते हैं। सुधा नारायण के अनुसार जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण का अर्थ यह है कि शरीर की विभिन्न जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए भोजन में विद्यमान पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन तथा अवशोषण के बाद सजीव द्वारा इन पौष्टिक तत्वों का उपयोग किया जाता है, जिससे शारीरिक वृद्धि होती है, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत होती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा विभिन्न क्रियाओं का पर नियंत्रण किया जाता है। इसी स्थिति को पोषण कहते हैं। पोषण की दो अवस्थाएं होती हैं, एक होता है कुपोषण और एक होता है उचित पोषण या गुड न्यूट्रिशन। सुपोषण या उचित पोषण के अंतर्गत वो पोषण आता है जिसमें कि हम सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में ग्रहण करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति सभी पोषक तत्वों को सही मात्रा में लेता है, संतुलित आहार लेता है, वो उसका पोषण अच्छा पोषण कहा जाता है। और कुपोषण का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति के अंदर किसी भी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है, तो वो व्यक्ति जो है वो कुपोषित हो जाता है। बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं अधिकतर अल्प पोषण के कारण कुपोषित हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी न किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिसके कारण कुपोषण हो जाता है। तो इस तरह से पोषण की दो अवस्थाएं होती हैं, सुपोषण और कुपोषण। पोषण क्या होता है और हमने पढ़ा आहार क्या चीज़ होती है। इस तरह से ये एक परिचय था आहार एवं पोषण वाले जो हमारा पेपर है पेपर 2, उसका एक ये इंट्रोडक्शन पार्ट था जो कि हमने आज पढ़ा। धन्यवाद।